Assalamu alaikum dear students, I'm Professor Ghulam Qadir. How are you? I hope you are happy, fine and enjoying the blessings of Allah. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग लॉकडाउन हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैं, क्लासेस नहीं हो रही, तो इस सिलसिले में मैं आपको पहला लेसन देने जा रहा हूँ। सेकेंड ईयर इंग्लिश द डाइंग सन। लेसन का नाम है द डाइंग सन, रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। तो इसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपको दूंगा, चूँकि टेक्स्ट बुक रीडिंग बड़ा मुश्किल काम है। ऑनलाइन उसको रीड करना, पढ़ना, समझाना तो है, लेकिन रीड करना बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसका पर्पज़ ये है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। मैंने जो लेक्चर देना है थॉरली उसको मैं डिस्कस करूँगा, उसके हर एस्पेक्ट को बताऊँगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में आ सकते हैं, जो आपने प्रिपेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। डाइंग सन, दी डाइंग सन जो है, इसका अगर हम तर्जुमा करें, इसकी ट्रांसलेट करें, तो इसका मतलब होता है डूबता हुआ या मरता हुआ सूरज। क्यों ऐसा कहा गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और थ्योरी है सर जेम्स जीन्स की, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि सूरज की हीट जो है ना, वो हीट और लाइट ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, और जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी उस दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल ये उसकी एक थियरी है, हम इससे एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो डाइंग सन के अंदर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ द डाइंग सन, वो क्या है? नंबर वन है द साइज एंड नंबर ऑफ द स्टार्स। नंबर टू है जी हाउ डू स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स। नंबर थ्री है हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय नैरो बैंड्स, और उसके बारे में हम मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन इज व्हाट इज द साइज एंड नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। इसके बारे में क्वेश्चन भी दो आ सकते, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, दो ही आएंगे कि what is the total number of stars in the universe, or what is the size of the stars। ये दो सवाल इसमें आते हैं, ये साथ साथ आप नोट करते जाएं। तो साइज के हवाले से बताता है कि स्टार्स का साइज, कुछ स्टार्स का साइज इतना है जो ज़मीन के तकरीबन बराबर हैं, और कुछ इतने बड़े इनके अंदर लाखों ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी जगह बाकी रह जाएगी। ये साइज। तो उसके बाद है जी इनका तादाद के हवाले से बड़ा दिलचस्प है। तो कहते हैं कि जी द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज परहैप्स समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। कि दुनिया में जितने भी साहिल समंदर पर रेत के ज़रात हैं, उनकी मजमूई तादाद के बराबर स्टार्स की तादाद है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्स कितने ज़्यादा हैं। अनकाउंटेबल है। दूसरा पॉइंट, हाउ डू स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। सेकेंड पॉइंट में बताता है कि कुछ स्टार्स अकेले सफ़र करते हैं, और ज़्यादातर स्टार्स ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई स्टार एक दूसरे से टकराया। वाई? बिकॉज स्पेस इतनी बड़ी है कि कोई स्टार एक दूसरे से टकरा नहीं सकता, एक दूसरे के करीब से गुजर जाता। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि हाउ डू प्लैनेट्स कम इनटू बीइंग, या हाउ डू अर्थ कम इनटू बीइंग, दोनों को इक्वली ले सकते हैं। तो वो बताता है, कहता है जी जो कायनात है इसके अंदर स्टार्स ट्रैवल करते हैं, ब्लाइंड एक दूसरे से टकराते नहीं, लेकिन 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ कि
कुछ एक स्टार ब्लाइंडली ट्रैवल करता करता सूरज की सरफेस के ऊपर से गुजरा और उसने सूरज की सरफेस पर कुछ रेज प्रोड्यूस की और वो रेज इतना बड़ा माउंटेन बन गई कि वो जनाब अनइमेजिनेबल था। और वो एक जोरदार धमाके से जब वो माउंटेन गैसेस का फटा तो वो माउंटेन के टुकड़े सूरज के गिर्द फैल गए, बिखर गए और उन्हीं में से कुछ छोटे टुकड़े थे, कुछ बड़े थे, जिनको आज हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और कुछ स्टार बड़े थे, प्लैनेट्स कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। उनमें से एक जो है हमारी ज़मीन थी, उसको हम कहते हैं अर्थ। एक प्लैनेट, एक टुकड़ा ऐसा है जिसको हम कहते हैं अर्थ। तो अगर हम देखें स्टार कैसे पैदा हुए, सोचिए अगर हम देखें कि प्लैनेट्स कैसे पैदा हुए, तो यही वाला हम आंसर भी लिखेंगे कि एक स्टार मूव करते हुए सूरज के करीब गया और उसकी सरफेस के ऊपर रेज प्रोड्यूस हुई और वो माउंटेन बना, माउंटेन के टुकड़े हुए और वो टुकड़े सूरज के लिए मूव करने लगे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, इसमें से एक हमारी ज़मीन भी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज हाउ डिड लाइफ कम इनटू बीइंग। जिंदगी कैसे आई? यानी जब कायनात बनी तो जहाँ पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, ना इंसान था, ना परिंदा था, ना पौधा था, ना हैवान था, कोई जिंदगी वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो वो एक थ्योरी बताता है कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो पहले प्रोड्यूस हुआ। शायद उसके अंदर एक सेल होगा, शायद उसके अंदर कोई फंक्शन था, लेकिन ये था कि उस सेल में से, उस लिविंग बॉडी में से और लिविंग बॉडीज पैदा हुई, फिर और पैदा हुई और पैदा हुई और वो कॉम्प्लिकेटेड, हर लिविंग बॉडी की नेक्स्ट जनरेशन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती गई और इन द एंड वो कहते हैं कि उसमें से फिर ऐसे जानदार और उन लिविंग बॉडीज में से ऐसे जानदार पैदा हुए जो मज़हब पर यकीन रखते थे, जो हाई होप्स रखते थे, नोबल डिज़ायर से। तो इनडायरेक्टली वो बताना चाहता है कि इस तरह से इंसान पैदा हुआ, यानी एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, उसमें से 2 पैदा हुए होंगे, उसमें से 4, उसमें से 8, उसमें से 16 और हर नेक्स्ट जनरेशन में सेल्स सिस्टम्स पहले से ज़्यादा होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए और इंसान पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई पहले सादा सा कंप्यूटर आया था, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होता गया, उसमें नए नए फंक्शंस आना शुरू हुए, तो अब आप बोलते हैं कितने डिजिटल और कितने हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं। जी, ये हो गया कि लाइफ कैसे प्रोड्यूस होती। फिर उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय नैरो बैंड्स। ये क्वेश्चन भी आता है, ये पॉइंट भी है। नैरो बैंड्स क्या है? वो कहते हैं कि हर स्टार के एक ख़ास फासले पर अगर ज़्यादा दूर जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडक है, -273, जिसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो, और वहाँ पर स्पेस में बड़ी सर्दी है। और जो स्टार्स के या सूरज के करीब एरिया है वहाँ पर थाउजेंड्स में टेम्परेचर है जहाँ पर ज़िंदगी जल जाती है। सूरज से दूर ज़िंदगी जम जाती है, सूरज कहने स्टार्स कहने, ज़िंदगी जम जाती है और जम जाती है और करीब जो है वो जल जाती है। तो इसके इन बिटवीन हमारा स्टार है, हमारा अर्थ भी आता है और वही एरिया जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है, जहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मॉडरेट टेम्परेचर है, उस एरिया को कहते हैं दीज आर कॉल्ड नैरो बैंड्स। अच्छा, इसमें अगर हम मज़ीद क्वेश्चंस को लें, अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएँ तो क्या क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में आपके दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ, व्हाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन स्टार्स। स्टार्स पर लाइफ में, क्योंकि स्टार्स इतने गर्म हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं। ज़िंदगी को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, कुछ सर्टन फिजिकल कंडीशन चाहिए, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉडरेट टेम्परेचर।
तो वो ज़मीन पर है, इसलिए स्टार्स पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो जो वाक्य मैंने आपको बताया कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियर द सन, वो पूरा प्रोसेस आप बताएं। उसी को आप इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ डिड प्लैनेट्स या अर्थ कम इनटू बीइंग। वो एक ही मतलब एस्पेक्ट है, उस पर ही सवाल आ सकता है। आपने फोकस करना है कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप याद करें। और फिर नैरो वेट्स के वजह से हाउ डिड लाइफ कम इनटू बीइंग, ये सवाल बहुत बार बार आता है। और हाँ, एक पॉइंट, व्हाई इज द यूनिवर्स फ्राइटनिंग टू अस, कि हमें कायनात खौफनाक क्यों लगती है। तो उसकी कुछ रीज़न बताता है कि कायनात में हम बहुत छोटे हैं और कायनात में इतने तवील डिस्टेंसेस हैं, फासले हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते कायनात कितनी ज़्यादा फैली है इस वजह से। और हम अपने आप में उसको बहुत छोटा, हम छोटा फील करते हैं, हम अपने आप को रेत के ज़र्रे के बराबर फील करते हैं। कायनात बहुत बड़ी है। फिर और अगर ह्यूमन हिस्ट्री की वजह से देखा जाए तो कायनात इतनी पुरानी है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, जबकि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस पर भी लाजमी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज़ द यूनिवर्स फ्राइटनिंग टू अस। तो डियर, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आप फोकस करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रिपेयर करें। और मैं शेयर भी करूँगा वो जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं वो क्वेश्चन जो है मैं आपको शेयर करूँगा कि ये वाले क्वेश्चंस हैं और इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें, इन्हीं को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे लेक्चर को सुने, अंडरस्टैंड करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मज़ीद दोस्तों को बताएं कि भाई फ्री ना बैठें, पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं। आपको घर बैठे वो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं जिसके लिए आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमीज जाना पड़ता था। आप लोग घर बैठे हैं, घर बैठकर इसको पढ़ें, सुने और अपने आप को साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा, कोई गाइडलाइन हो, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, अगर कोई गाइडलाइन हो, अगर कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल वेलकम। थैंक यू वेरी मच।